स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में महज 11 दिन बाकी है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ BSSC मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल पे। ठीक है, इंटर लेवल मेंस का एग्ज़ाम डेट आपको आ गया है। एग्ज़ाम डेट आपको 25 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, महज 11 दिन बाकी है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इसके लिए BSSC के लिए मैंने प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब पे बना दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। BSSC मैथ और रीजनिंग का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन कराया है, बहुत सारा मतलब 18 वीडियो के आसपास मैंने डाला है और रीजनिंग का भी मैंने कुछ वीडियो डाला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। महज 11 दिन बाकी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल BSSC एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राम और श्याम कोई काम को एक साथ मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है कि राम अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए क्वेश्चन जैसा कर रहा है, पहले हम उसको लिख लें। राम प्लस श्याम एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 8 लिख लिया। श्याम कह रहा है कि हम अकेले काम उसको 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, 12 दिन में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM ले लेंगे। 12 और 8 का LCM लेंगे तो LCM हमारे पास क्या बचेगा, 24। ठीक है, अब इन लोग इसका क्षमता या इफिशियंसी हम इन लोग का निकाल देंगे। राम और श्याम अगर 8 दिन में 24 काम करते हैं तो इन लोगों का इफिशियंसी क्या है, यानी क्षमता क्या है, तो 24/8 3। इसका इफिशियंसी क्या आ गया, राम और श्याम का तीन इफिशियंसी आ गया। मतलब राम और श्याम एक दिन में 3 काम करेंगे तब जाके वो 8 दिन में 24 काम करेंगे। चलिए श्याम एक 12 दिन में काम कर सकता है, तो इसका अगर हम इफिशियंसी निकालें, इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो 24 को 12 से भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 2। अगर श्याम 12 दिन में 24 काम करता है, इसका मतलब है वो एक दिन में 2 काम करेगा, तो इसका इफिशियंसी 2 आ गया। अब देखिए, अब पूछा है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। श्याम राम अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे राम अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले, देखिए अब पूछ रहा है कि श्याम अकेले, अब राम एक काम को 2 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो अगर राम प्लस श्याम का एफिशिएंसी 3 है तो राम का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो श्याम का क्या हो जाएगा, 1। श्याम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए श्याम का एफिशिएंसी 1 है, काम करना है 24 दिन, 1 के एफिशिएंसी से कितना दिन काम करेगा, उसको 24 दिन काम में लग जाएगा। अगर आप श्याम एक दिन में 1 काम करता है तो वो 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे, बिल्कुल ऐसे श्याम राम जो भी लिखे LCM निकालें उसका। ठीक है, LCM के बाद तुरंत इफिशियंसी निकालें, और इफिशियंसी अगर आपका निकल गया तो आप काम के बराबर में करके उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, और यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। औसत क्या होता है, सबसे पहले एवरेज क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। ठीक है, अगर हमसे सम पूछे, सभी संख्याओं का योग पूछे, तो हम क्या कर देंगे, एवरेज गुना नंबर, यानी सभी संख्याओं का संख्या और जो औसत दिया रहे वो। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे। एक तो पूरा बेसिक मेथड और एक ट्रिक बताएंगे, जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो चलिए
15 लड़का का अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ 15 बॉयज, ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज हमारा कितना दिया है, 15 लड़के का औसत कितना दिया है, 11। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुना 11, तो ये क्या हो जाएगा, 165। 15 को अगर आप 11 से गुना करेंगे, 15 दहा 150 और फिर 15 165 हो गया। अब देखिए सम ऑफ 5 लड़का और आ गया, 5 लड़का कक्षा में और सम्मिलित हो जाता है जिनका औसत कितना है, 9 वर्ष। तो 5 गुने 9 45, ठीक है। अब देखिए 15 और 5 कितना लड़का हो गया, 20। तो सम ऑफ 20 बॉयज क्या हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 6 1 7 4 11 के 1, हाथ में 1 1 1 2 210। अब देखिए 20 लड़के का औसत जो सम है वो कितना है, 210 है। तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्या। तो सभी संख्या का योग कितना दिया है, 210। और कितना लड़का है, 15 लड़का पहले था, 5 लड़का और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 20। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 21 को 2 से काटिएगा तो आपके पास 10.5 वर्ष आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, आप एक ये पहला मेथड है, ठीक है, ये पहला मेथड है, ठीक है, कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, अगर हम दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है, उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, औसत वही होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अगर हम दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड, ठीक है, अगर औसत पूछा है सभी का, तो 15 लड़कों का औसत आयु 11 बरस है, प्लस 5 लड़कों का औसत आयु 9 बरस है, बट्टे में 15 प्लस 5, इसको भी गुना भाग कीजिएगा तो 210 बट्टा 20 आ जाएगा आपका 10.5। एक तो ये मेथड होता है, ठीक है, 15 गुना 11 प्लस 5 गुना 9 बटा 15 प्लस 5, यानी सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या 210 बटा 20 10.5। एक ये मेथड हो गया, ठीक है, ये भी निकालिएगा आपका 10.5 आएगा। अब देखिए तीसरा मेथड सबसे जबरदस्त मेथड, किसी भी संख्या का आप छोटा औसत निकालना हो तो उसके लिए आपको तो दिक्कत नहीं है, गुना भाग कर लीजिएगा, लेकिन जब बड़ा संख्या हो तब आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 15 लड़के का औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है, 5 लड़के का औसत आयु कितना दिया है, 9 वर्ष है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या जो दिया है, ऊपर वाली संख्या को हम रेशियो में बांट देते हैं, इसको जब हम रेशियो में बांटेंगे तो 5 या 15 3 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये किस में बट गए, 3 रेशियो 1 में। अब हमने मान लिया ये जो पहला संख्या है, मान लीजिए 11 ही इसका औसत है, मान लेंगे 11 ही इसका औसत है। अब इसमें देखेंगे 11 से 9 कितना कम है, तो 2 कम है, कम है तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर 11 से ज्यादा होता तो यहाँ प्लस लेंगे। कितना कम है, तो 2 कम है, किसमें, अब 2 इस वाली संख्या से इसमें गुना करेंगे, कितना कम है, 2 गुना ये 1 है तो 2, और औसत क्या होता है, इन दोनों का योग, 3 प्लस 1 4। जब 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 11 माइनस 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 को हम 0.5 कह सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 10.5 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। देखिए तो बहुत बड़ा संख्या होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। 15 संख्या का औसत, संख्या ऊपर लिखना है, औसत नीचे लिखना है, संख्या ऊपर लिखना है, औसत नीचे लिखना है, और इन दोनों संख्या का जो ऊपर वाला संख्या है उसको क्या करना है, रेशियो में बांट देना है। अगर 15 यहाँ पे 5 यहाँ है तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से एक बार में कट गया, तो ये रेशियो में आ गया 3 रेशियो 1। अब हम देखेंगे औसत जो है 11 से ज्यादा है या कम है, तो यहाँ 2 कम है। मान लिए कि हम औसत 11 है, ठीक है, तो 11 अगर कम है तो यहाँ माइनस, अगर ज्यादा होता तो प्लस, माइनस कितना ज्यादा कम है, तो 2 कम है, 2 को गुना कर देंगे 1 वाली संख्या से तो 2, और दोनों संख्या का योग कर देंगे
तो 4 ये आ जाएगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि सर आप 11 ही क्यों लिए, 9 क्यों नहीं लिए। मान लीजिए अगर हम 9 लेते हैं, देखिए अगर हम 9 लेते हैं तो 9, मान लीजिए कि इसका औसत 9 है, तो 9 से 11 कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है, तो ये गुना करेंगे 2 3 6 और 3 और 1 4, तो अब 2 3 6 2 2 4, 3/2, तो 9 प्लस 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हैं, तो 1.5 बराबर 10.5। इससे भी आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये भी जबरदस्त मेथड है, बस आपको ये आना चाहिए। ये कैसे आएगा आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको नहीं आएगा। ये एक बार आ गया बहुत बड़ा बड़ा नंबर। चलिए एक बड़ा वाला संख्या लेके इस पे करते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत बड़ा संख्या लेंगे, गुना करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो संख्या लेंगे तब ये मेथड आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी औसत से ही मैंने लिया है ताकि आपको वो जो थर्ड मेथड बताया था वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा 35 संख्याओं का औसत 84 है तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो चलिए औसत क्या होता है ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्या, यही औसत होता है। अगर हम सम की बात करें तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर। ये भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार कि आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाए कि क्या करना है। अब मान लीजिए अगर आप सम ऑफ, चलिए डायरेक्ट मैं पहला एक मेथड बता देता हूँ, एवरेज। अब हमको औसत निकालना है। 25 संख्या का औसत कितना है, 72 है, तो 25 गुना 72 प्लस 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो 35 गुना 84 बट्टे 25 प्लस 35 संख्या है, यानी सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या है। सभी संख्या में गुना कर देंगे तो सभी संख्या आ जाएगा, सभी संख्या में गुना कर देंगे तो सभी संख्या आ जाएगा, और उन दोनों का योग 25 प्लस 35। अब सोचिए इस संख्या को आपको गुना करने में कितना टाइम लगेगा, गुना करके जोड़ना होगा, गुना करके जोड़ना होगा, फिर 25 35 को आप ये कीजिएगा तो आप 60 से भाग देना होगा, तो कितना लंबा प्रोसेस होगा। तो इसलिए मैंने वो मेथड बताया है। ये मैं नहीं करूंगा, इसमें से इतना गुना करूंगा, इतना मुझसे नहीं होगा, ठीक है, आप इसको कर लेंगे। चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताया था वो मैं आपको बता दूं कि उसको कैसे बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 25 संख्या का औसत दिया हुआ है 72, ठीक है, 25 संख्या का औसत दिया है 72 और 35 संख्या का औसत दिया हुआ है 84, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो संख्या है उसको संख्या को रेशियो में बांट देंगे, रेशियो में बांटेंगे। रेशियो में बांटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 50 25, 5 7 35, तो ये रेशियो में क्या बट गया, 5:6 में बट गया, ठीक है। अब देखिए अब हमने मान लिया कि इसका औसत 72 ही होगा, ठीक है, हमने मान लिया कि इसका औसत 72 होगा। अब यहाँ देखते हैं कि 72 से 84 कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 12 ज़्यादा है। 72 से 84 कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 12 ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अब 12 को 7 से भाग देंगे तो 12 को 7 से ये वाली संख्या को इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 12 7 84 बट्टे में इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, 84 बट्टा 12, तो 12 7 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 प्लस 7 यानी कि 79 79 हमारा औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपने इसको कर लिया। अगर आपने गुना करने जाते हैं बहुत टाइम लगता है, गुना भाग करने में बहुत टाइम लगता है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे लिखिए, रेशियो में संख्या को, सिर्फ संख्या को रेशियो यानी अनुपात में बांटना है, इसको ध्यान में रखना है। सिर्फ संख्या को अनुपात में बांटना है। अनुपात में बांट देंगे तो हमने मान लिया कि 72 इसका औसत होगा, तो 72 से 84 कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। और यही संख्या को इस दूसरी वाली संख्या से गुना कर देंगे और इन दोनों का योग और संख्या का औसत का
औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। दो संख्या कितना है? 7 5 12, 12 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर 79 आ गया। फिर आपने सोचा कि सर 84 क्यों नहीं लिए? मान लीजिए हम यहाँ करके दिखा देते हैं। अगर मैंने मान लिया कि 84 ही मेरा औसत है, मान लिए कि 84 मेरा औसत है, ठीक है, 84 मेरा औसत है, तो 84 से 72 कितना कम है? तो 12 कम है, तो यहाँ माइनस करेंगे, फिर भाग देंगे, 12 पचे 60 बट्टे 7 5 12, 12 पचे 60। अगर आप 84 में से -5 को घटाएंगे, आपके पास 79 ही बचेगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आप कहीं से भी कीजिएगा, इसमें 1% मिस्टेक का चांस नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट बढ़िया है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, और महज कुछ सेकेंडों में, टाइम नहीं लगने वाला है, आप कुछ सेकेंड में इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं, तो आपका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपया में एक मकान को खरीदा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 50,000 रुपया, और मेरा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80,000 रुपया, ठीक है। तो देखिए 50,000 रुपया का मैंने एक मकान खरीदा था, 80,000 रुपया में मैंने बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यही ना होता है, विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने कोई सामान बेचा 80,000 रुपया में, आपने खरीदा था 50,000 रुपया में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया का प्रॉफिट आपको किस पे होगा? सीपी पे होगा। तो सीपी आपका नीचे आ जाएगा 50,000 रुपया, कितना? 30,000, 50,000 रुपया, ठीक है। तो 50,000 पे आपको 30,000 का प्रॉफिट होता है, तो 100% की अगर हम बात करें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 छके 30, यानी कि 60% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या हम इतना नहीं करते, 3 जीरो से यहाँ से 4 जीरो काट देते हैं, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाता? 5:8। 3 रुपया का फायदा हो रहा है 5 रुपया पे, तो 100% के लिए क्या करना होगा? 5 से 100 कट जाएगा, 20 बार में 20 या 60%, 60% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 5 तथा b बराबर 3 के पावर 5 गुना 2 के पावर 3 हो, तो a गुना b का मान क्या निकाल होगा, ठीक है। तो a गुना b पहले हम लिख लेते हैं। a का मान हमारा क्या दिया है? 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 5 गुना b दिया है 3 के पावर 5 गुना 2 के पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिसका बेस समान है, जैसे 2 2, इन लोगों को एक जगह कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 7 गुना 2 के पावर 3 को एक जगह कर लेते हैं, और 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5 को एक जगह कर लेते हैं। जिसका बेस समान हो, जिसका बेस समान है, हमने एक जगह कर लिया। हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a के पावर m गुना a के पावर n होता है, तो वो क्या हो जाता है? a के पावर m प्लस n। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। a के पावर m गुना a के पावर n हो, तो a के पावर n प्लस n होता है, यानी दोनों का बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और बेस समान हो, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो यही हम रूल यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, a के पावर m 2 के पावर 7 गुना 2 के पावर 3, तो क्या करेंगे, 2 के पावर m प्लस n कर देंगे। यहाँ भी 3 बेस समान है, तो a के पावर m गुना a के पावर n क्या करेंगे, 3 के पावर 5 प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ही आप इस टाइप के प्रश्न को आप कर पाएंगे। ये तो एक गुना में होगा। कभी कभी क्या होता है, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n आपने कर लिया। कभी कभी बट्टे में दे देता है, a के पावर m बट्टे a के पावर n हो, तो वो हो जाता है a के पावर m माइनस n। इसको भी आप जान लें, अगर a के पावर n बट्टे a के पावर n हो,
तो वो क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा, यानी कि बेस समान रहेगा और पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।